अगर मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी में हिंदुस्तान लिख देना। इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जेल परीक्षा 2018 में गणित के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 20 क्वेश्चन को हम 10 से 12 मिनट में कर सकते हैं। इसके पहले मैं 30/9/2018 की पहली शिफ्ट जो आई थी उसका मैं पेपर डाल चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखें, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। बाकी आज हम 30/9/2018 में दूसरी शिफ्ट में जो पेपर आए थे उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है कि व्यास 4l+2 वाले एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो व्यास आपको दिया गया है 4l+2 और आपसे कह रहा है इसकी त्रिज्या बताइए। तो त्रिज्या क्या होती है, हम जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 4l+2/2 आंसर यही ऑप्शन में था भैया। आंसर बोलो, बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक सवाल था। अगला सवाल है कि एक ही वर्तमान उम्र एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात 4:5 है। तो एक ही वर्तमान उम्र क्या है। तो आप बताओ कि एक ही वर्तमान और 10 साल बाद की उम्र का अनुपात तो 4:5 है। मतलब वर्तमान में 4 होगी तो 10 साल बाद 5 होगी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं तो कितने ज़्यादा गए, तो आप बोलोगे 1 आगे गए। लेकिन 1 नहीं, कितने साल आगे गए हैं, 10। तो 1 का मतलब 10 वर्ष के बराबर है। हमसे पूछा वर्तमान, तो 4 का मतलब कितने वर्ष होगा, 40 वर्ष। अगर हमसे पूछा 10 साल बाद तो 40 में 10 जोड़ते तो भी 50 आता, या सीधा 5 का मतलब भी 50 होता है। बोलो, बात क्लियर है। वर्तमान पूछा तो क्या होगी, 40। अगला सवाल है कि माइनस के 95 मतलब 95 में से क्या घटाना है, 103 घटाएं। तो माइनस के 103 कर देंगे। आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 3 8, 0 9 जोड़ेंगे तो 9 और 1। चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का संख्या बड़ी है, इसीलिए माइनस के 198 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिन में करते हैं तो 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिन में करेंगे। तो आप बताइए 20 पुरुष 24 दिन में कितने पुल बनाते हैं, 1। तो पूछ रहा है कि 32 पुरुष कितने दिन में, 1 दिन में कितने पुल बनाने हैं, 2। बोलो, बात क्लियर है। आप बताओ कि 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 16। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा। आप बताओ कि 8 दूनी 16 और 8 तियाँ 24, 2 इधम 20 और 10 तिया 30। तो x का मान क्या आ जाएगा, 30। भाई 10 तिया 30, तो भाई कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक 3 घन एक घनाभ से शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः किस अनुपात में है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा है। अपन भुजा ए ही मान लेते हैं क्योंकि घन की भुजा ए होती है और सारी घन की भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। ऐसे उसने 3 घनों को जोड़ दिया। तो आप बताओ, घन तो ये होता है भाई, यही होता है कि नहीं होता है। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी ये है, ये भी ये है। ठीक है, सारी भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। तो वो कह रहा है ऐसे हमने 3 घनों को जोड़ दिया। मान लीजिए एक घन ये ले लिया, दूसरा घन ये जोड़ दिया, तीसरा घन ये जोड़ दिया। ठीक है, तो आप इसको घन ही मान के चलिए, कोई ज़्यादा हमको चित्रकारी नहीं सीखनी है। तो आप बताइए कि अगर हम तीनों घनों को जोड़ेंगे तो ये चीज़ जो है, तो ये चीज़ तो 3 गुना हो जाएगी ना इसकी लंबाई। तो ये कितनी हो जाएगी, 3a। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ये होती है चौड़ाई, इसकी मतलब ये चौड़ाई होगी और ये क्या होगी, ऊंचाई। तो ये तो बराबर ही रहेगी। मतलब जो लंबाई है वो 3 गुनी हो जाएगी, चौड़ाई है वो तो a ही रहेगी और ऊंचाई भी क्या रहेगी, a। ये किसकी बात हो गई है, जब हमने 3 घनों को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ये घनाभ बन जाएगा। तो लंबाई 3a हो जाएगी, चौड़ाई a हो जाएगी और ऊंचाई a ही रहेगी। लेकिन घन की भुजा जो होगी वो क्या होगी, वो तो a ही है, बदलेगी नहीं। अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई तो 3a² प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो a² और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई तो फिर 3a² बटे घन की भुजा अगर a है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होगा 6a²। लेकिन 3 घन की बात हो रही है तो 3 से गुणा कर देंगे। बोल रहा ना कि तीनों घनों का, तो एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, 3 घन का 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 3 3 6 और 1 7, तो 2 गुणा 7 a²
नीचे क्या आएगा 3 × 6a²। तो आपने देखा कि a का मान तो 4 दिया गया था, लेकिन हमने a का मान क्यों नहीं लिया, क्योंकि a से a कट जाएगा। भाई अनुपात जब पूछ रहा है, अनुपात ऑप्शन में आप जब देखेंगे तो उसमें a कहीं भी नज़र नहीं आएगा, इसीलिए हमने a का मान नहीं लिया। तो a² से a² कट जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 × 3 = 6, तो ऊपर बचा 7 और नीचे 3 × 3 = 9। तो अनुपात क्या होगा 7:9। यही इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल कठिन नहीं आता है, बस आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अगला सवाल है 21, 35, 49 और 63। पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित रूप से समान हैं एवं इसलिए एक समूह बनाती हैं। निम्नलिखित में से वह कौन है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो ये क्या है 7 × 21, ये क्या है 7 × 5 = 35, ये क्या है 7 × 7 = 49 और ये क्या है 7 × 9 = 63। तो आपने देखा एक बार 7 यहाँ आया, यहाँ भी एक बार आया, यहाँ भी एक बार आया, लेकिन यहाँ पे क्या आया 2 बार, इसीलिए क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। बोलो बात क्लियर, ये उस समूह का हिस्सा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बाबू ने 2500 रुपये में एक अलमारी खरीदी और इसे 3500 रुपये में बेच दिया, तो लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा। आप बताइए 2500 में खरीद रहा है और 3500 में बेच रहा है, तो आप बताओ कि लाभ कितने का होगा। 1000 रुपये का। भाई 2500 में खरीदा, 3500 में बेचा, 1000 का लाभ किस पे होगा 2500 पे, क्रय मूल्य पर होता है। आप प्रॉफिट लॉस, मैंने लाभ हानि का पहला पार्ट पढ़ाया, आप उसमें देख लो कि मैंने कैसे बताया है। तो 1000 का लाभ 2500 पे, परसेंट के लिए 100 पर 0 0 कट जाएगा, 25 × 4 = 100 0, तो मतलब 40% क्या आएगा लाभ की हानि। तो लाभ होगा भाई 2500 में खरीद रहे हैं, 3500 में बेच रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिकवा नहीं किसी से गिला। अगला सवाल है, यदि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में 1106 ग्राम भोजन खाती है तो एक दिन में वह कितना खाएगी। आप बताओ, एक हफ्ता में 1106 खा रही है, तो एक दिन का पूछ रहा है। एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो हम 7 से भाग दे देंगे। 7 × 7, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, तो एक दिन में 158 ग्राम खाएगी। बोलो हाँ। अगला सवाल, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 6, 7, 15 से, वह छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6, 7, 15 प्रत्येक से विभाज्य है। वर्ग भी होनी चाहिए और 6, 7, 15 से विभाज्य भी होनी चाहिए। तो 6, 7, 15, सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। 2 × 3 = 6, 7, 15, 3 का भाग देंगे, 3 × 3 = 7, 3 × 5 = 15, 5 लेंगे, 1 7 फिर 1 फिर क्या आएगा 7, तो 1 1 और 1। ठीक है, तो आप बताओ कि आप जानते हैं कि वर्ग कोई भी संख्या तभी हो सकती है जब उसमें पूरे पूरे जोड़े बन रहे हों। तो आप बताओ कि 2 का कोई जोड़ा बन रहा है क्या, 3 का, 5 का, 7 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा। तो हमको एक जोड़ा यहाँ बनाना पड़ेगा, एक यहाँ बनाना पड़ेगा, एक यहाँ, एक यहाँ। जोड़ा तो आप जानते ही हो, बिना जोड़े के कुछ होता है क्या इस दुनिया में, कुछ नहीं होता। जोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जोड़ा हमने बना दिया, आप जानते हैं। अब हम संख्या निकाल सकते हैं। 2 दूनी 4, 3 × 9, 5 × 25 और 7 7 49। अब इनका गुणा आपको करना आना चाहिए। 9 × 4 = 36 होता है, 36 का गुणा 25 में करेंगे। 36 × 5 = 180, हासिल 18, 36 दूनी 72 और 18 90, गुणे 49, 2 0 आएंगे। 9 × 9 = 81 की 1 हासिल लगी 8, 9 × 4 = 36 और 8 = 44। मतलब 44,100 वो संख्या होगी जो 2, 3, 5, 7 से भी विभाजित होगी, और ये संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग भी होगी। आप निकाल के देख लेना, ये पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मैरी ने 80 रुपये प्रति किलो स्क्वीड बेचकर एक दिन के अंत में 960 रुपये अर्जित किए, तो उसने कितने किलोग्राम स्क्वीड बेचे। भाई 960 रुपये उसने अर्जित किए और 80 रुपये किलो के हिसाब से बेचती है, तो 80 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने किलो बेचे। तो 8 का भाग देंगे, 8 × 8 = 8 दूनी 16, मतलब 12 किलोग्राम बेचे। बात खत्म। अगला सवाल है 11वां सवाल, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण -4 8 से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है, ठीक है, समीकरण लिख लेते। 2x + 3y = 16, 3x + 2y = 4, x + 2y = 12 और 3x - y = 20। -4 8 से संतुष्ट नहीं है। ये भी आप याद रखिए, पेपर में कई बार पूछ लेता है संतुष्ट नहीं है, और हम टिक लगा के आ जाते हैं कि संतुष्ट है, क्योंकि हम संतुष्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, नहीं पूछा है कि है पूछा है। तो x की जगह -4 रखना है, y की जगह 8, तो -4 रखेंगे तो माइनस के 8, 8 तिया 24। तो आप बोलेंगे 24 में से 8 जाएगा, 16 ही आएगा जो इस साइड दिया गया। इसका मतलब ये तो संतुष्ट है, ये तो हमसे पूछा नहीं है। अब यहाँ रखेंगे तो 4 तिया 12 माइनस का प्लस 8 दूनी 16, 16 में से 12 जाएगा, 4 ही आएगा, तो ये भी संतुष्ट हो गया। माइनस का 4 प्लस 8 दूनी 16, 16 में से 4 जाएगा 12, ये भी संतुष्ट हो गया। अब आप जानते हैं कि 3 जब संतुष्ट हो गए तो यही होगा जो संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी चलो चेक कर लेते हैं। माइनस के 12 और -8 आ जाएगा, तो माइनस के 12 -8 कितना होगा, माइनस के 20, लेकिन है प्लस का 20, इसीलिए ये संतुष्ट नहीं होगा और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि संतुष्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। 5वीं क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये संख्याएं दे दी हैं 55, 734, 55, 347, 55, 437 और 57, 543। आप जानते हैं छोटी पूछ रहा है, तो 55 में 57 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और आप ये भी देखो 5 अंकों की हैं, इसीलिए मैंने जल्दी बोल दिया 57। अंक भी आप देख लिया करो, यहाँ भी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ 5 अंक थे, इसलिए हमने बोल दिया 57 तो सबसे छोटी हो ही नहीं सकती। तो ये 55 है, ये 7 है, ये 4 है, ये 3 है, सबसे छोटी यही होगी, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मेज़ 2000 रुपये में ख़रीदा गया और 1800 रुपये में बेच दिया गया। पूछ रहा है हानि प्रतिशत बताओ। भाई साहब 2000 में ख़रीदेंगे, 1800 में बेचेंगे। आप जानते हैं कि 200 का चूना लग जाएगा, मतलब हानि हो जाएगी, 2000 पे होगी और परसेंट के लिए 100 पर। तो आप जानते हैं कि 3 जीरो कट जाएंगे, तो 1 2 3, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10% आंसर आ जाएगा बिना रुके। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 11 गुणे माइनस के 34 माइनस 12 गुणे 34 प्लस माइनस 34 गुणे माइनस के 24 और बटे में दिया गया है माइनस के 10 प्लस माइनस के 7। अब देखो गुणे माइनस 34 माइनस 12 गुणे 34, ये आप गुणा भी करेंगे तब भी इसका आंसर वही आएगा, लेकिन हम गुणा नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए -10 और ये माइनस प्लस, तो ये तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -10 और -7 माइनस के 17। अब आप देखिए 17 माइनस का 34 माइनस माइनस प्लस, 17 दूनी 34, तो 11 दूनी 22 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 17 दूनी 34 और 12 दूनी 24। ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा गुणा करेंगे तो, लेकिन ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 17 दूनी 34 और 24 दूनी 48, तो 24 और 22 होता है 46 और 48 में से घटेगा तो क्या आएगा 2, लेकिन 48 माइनस का है इसीलिए -2 आएगा, क्योंकि यहाँ 46 ये 48 माइनस की संख्या बड़ी है, इसीलिए आंसर क्या होगा -2। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, यदि m बराबर -3, m बराबर दिया गया है कितना -3, तो आपसे कह रहा है कि m -m 3 -5m बटे m, इसका मान आपको बताना है। आप बताइए m का मान अगर हम -3 रख देंगे तो -3, ये -3 प्लस का हो जाएगा, ये 3 माइनस, लेकिन ये m भी माइनस का 3 है, तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15 बटे -3, 15 3 18, 18 तिया 54 में से 3 जाएगा, क्या आएगा 51 बटे -3, तो 17 तिया 51, लेकिन माइनस है तो आंसर क्या होगा -17। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़े। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। चलिए अगला सवाल है, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 की घात 2 गुणे 9 गुणे 4, और आपसे सवाल में कह रहा है कि आंसर किसके बराबर होगा। 6 की घात 7, 6 की घात 10, 6 की घात 8 और 6 की घात 12। आप बताओ कि घातें समान है, गुणा है, तो हम घात को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2 गुणे 3 और घात हो जाएगी 3, लेकिन ऊपर भी घात 2 है तो घात का घात से गुणा हो जाएगा। गुणे 9 गुणे 4 कितना होगा 36, 9 चौको 36, 36 का मतलब होता है 6 की घात 2। आप बताओ कि 3 गुणे 2, इसका मतलब भी क्या होगा 6।
आप बताओ 2 तिया क्या होगा, आप बोलोगे 6, तो 6 की घात 6 और 6 की घात 2 तो गुणा है, आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 की घात 8। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 18 गुणे 45 की घात 3। पूछ रहा है इसका मान बताओ किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है 597 897 250। दूसरा ऑप्शन है 531 251 670। तीसरा ऑप्शन है 531 441 00 और फिर ऑप्शन है 5768 244 और 00। ये वाला ऑप्शन जो इसमें है 1 और 0। ठीक है, हमसे बोल रहा है इसका गुणा करिए और बताइए इसका घन क्या होगा। तो गुणा करेंगे 18 पंचे 90, 18 चौक 72 और 9 हाथ से लाए तो क्या हो जाएगा 81 की घात 3। आप जानते हैं कि अगर 0 इकाई का अंक है या अंतिम अंक है और अगर घात 3 है तो 3 0 तो आने ही हैं। तो 1 0 यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं 3, तो आंसर क्या होगा यही हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। आप मुझे बताओ अगर ऐसे समझ में बात नहीं आती है तो 1 है भाई 0 तो आना ही है, लास्ट में 1 है तो 1 का गुणा 3 बार होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 मतलब फिर 1 भी आना चाहिए। तो 0 के बाद 1 कहीं दिख रहा है, सिर्फ यहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा यही होगा। बोलो बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल है 9/12 किन की मध्य निहित है। 9/12 तो आप जानते हैं 3 त्रिका 9 3 चौको 12 मतलब 4 7 28 और 4 पंचे 20 मतलब 0.75 के समथिंग आना चाहिए। ऑप्शन है 5/6 7/8 के बीच। दूसरा ऑप्शन है 9/10 और 10/9 के बीच। तीसरा ऑप्शन है 8/9 और 5/7 के बीच। चौथा ऑप्शन है 3/2 और 4/3 के बीच। चलिए देखते हैं ऑप्शन से। 3/2 करेंगे तो 2 का भाग देंगे 1.5 आएगा, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 तो मतलब 1 ही आएगा, 1.5 के समथिंग ही आएगा। तो ये तो 1 से कम है तो भैया ना तो ये 1 1.5 के बीच में कैसे आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 9 का भाग देते हैं तो 9 का भाग 8 में नहीं जाता, 0 आएगा तो 0.9872 भाई 9.872 भैया 80 हो जाएगा तो 9.872। ये 5 का भाग देंगे तो 50 हो जाएगा, ये तो 7 7 49 मतलब 0.7 तो 0.7 और 0.8 के बीच में ही तो होगा 0.75, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा सही। बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल है एक वर्गाकार प्लाट का जो क्षेत्रफल है 64 मीटर है स्क्वायर है, प्लाट की परिधि ज्ञात करो। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया गया है a स्क्वायर बराबर कितना है 64। तो आप जानते हैं a का मान क्या होगा 8। हमसे पूछ रहा है परिधि, तो हम जानते हैं कि वर्गाकार की परिधि का मतलब होता है उसकी चारों भुजाओं का योग। तो एक भुजा 8 है तो 4 भुजाएं क्या होंगी 4 मतलब 32 आंसर। अगला सवाल है अंतिम सवाल है, ये आखिरी सवाल। x/2 प्लस y/5 बराबर 12, 4x/3 माइनस y/3 बराबर 19। तो x y का मान बताना है। ऑप्शन है -18 -15 8 5 18 15 तो -8 5 और हमको बताना है इन चारों में सही कौन सा है। मैं कहता हूँ x का मान -18 -15 रख के देख लेते हैं पहली समीकरण में। ठीक है, वैसे अगर बेसिक से करेंगे तब भी आ जाएगा। तो -18 -15 तो 2 9 18 माइनस का 9 आएगा, 15 रखेंगे तो 5 3 15 तो -3 तो -9 -3 तो -12 हो जाएगा, लेकिन आंसर तो है +12। तो आप जानते हैं कि हम जानते हैं जैसे हमने -18 -15 रखा, अगर इसकी जगह हम प्लस रख देते तो आप बताओ ये प्लस में है क्या कहीं। देखो ये है 18 और 15, अगर आप ये रखते तो प्लस में 12 आता, इसका मतलब x और y का मान क्या है 18 और 15। बोलो बात क्लियर है। 20 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। आप जानते हैं कि गणित कोई कठिन नहीं है, बस हमसे बनने लगे थोड़ी थोड़ी। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं जेल प्रेरी की, इसको आप निरंतर देखते रहें और ये मान के चलिए कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको इस जो सीरीज़ में चला रहा हूँ इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैं शुरू से ही एक बात आपसे कहते आ रहा हूँ कि अगर हमको पेपर देना है तो पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम दाएँ बाएँ की चीज़ें तो सारी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं तो उस पैटर्न पे हम पढ़ ही नहीं रहे।
तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बाकी सभी लोग बताएं ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है, कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।